देखिए दिक्कत क्या है, जब कोई राजनीतिक पार्टियां अपने पॉलिटिकल एजेंट आज राजनीतिक लाभ के लिए ये कुछ हो रहा है। मैं जानता हूं ये जो टी राजा ने जो कुछ किया है, भाई वो गोशा महल के उस इलाके से चुनाव विधायक बन के आया जहां मुस्लिम बड़ी तादाद में रहते हैं, और कोई इतनी किसी की हिम्मत नहीं थी कि यहाँ से कि कोई हैदराबाद में इस तरह का बयान दे। ये डेलिबरेटली सिर्फ इसी के लिए है क्योंकि गुजरात चुनाव में फायदा लेना है। और मैं स्पष्ट तौर पर जान रहा हूं कि जो देश में जो माहौल बनाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए कि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी को, आज प्रवक्ता नहीं है लेकिन चूंकि आप मौजूद हैं तो मैं बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि गुजरात चुनाव आप गुजरात मॉडल के बुनियाद पर आप नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अब तो आप यूपी मॉडल की बात करते हैं, गुजरात मॉडल की तो बात करते नहीं। तो किस पर चुनाव लड़ना है? तो टी राजा, नुपुर शर्मा, इन्हीं तरह के लोगों को लाके एक धार्मिक माहौल पूरे देश में कम्युनल एंगल दे रहे ताकि गुजरात चुनाव से पहले माहौल बन जाए, एक नैरेटिव तय हो। यही सच्चाई है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव जीत जाती है, आप सब चुनाव आते जाते रहेंगे। शोएब सर से जुदा का विरोध करिए भाई, चुनाव आते जाते रहेंगे, बचेंगे तो ना। लड़ाई कट्टरता के खिलाफ है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है ये। शोएब हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है, लड़ाई कट्टरता के खिलाफ है। मैंने बोला कि मुनव्वर फारूकी पे आने की किसी को जरूरत नहीं थी। तो टी राजा का विरोध है। अरे पुलिस में शिकायत नहीं किया। यही सारी लड़ाई है कि अगर कोई हिंदू गलत करता है, देखिए अमन गलत है भाई, गलत है, बीच में बोले है, गलत है, गलत है, कोई डाउट नहीं है उसमें, कोई डाउट नहीं है। अमन पूरी आप बोलिए ना अपने मुंह से। आप मैं अभी फिर फंस जाएंगे, मत बोलिए ज्यादा। शोएब बोलिए सलमान रश्दी पर जानलेवा हमला गलत। आप बोलिए सलमान रश्दी पर जानलेवा हमला गलत। बोलिए ना सलमान रश्दी पर जानलेवा हमला गलत। उसमें हम बोलिए ना, डिबेट में थे हम। लड़खड़ा क्यों रहे, जबान क्यों अकला रही है? बोलिए ना, मैं इसको नहीं उकसा रहा हूं। बोलिए सलमान रश्दी पर जानलेवा हमला गलत। बोलिए सलमान, एक मिनट, आई चैलेंज हिम। अभी सुबुही को मैं आपको, बोलिए सलमान रश्दी पर जानलेवा हमला गलत। बिल्कुल वायलेंस। बोलिए ना सलमान रश्दी पर जानलेवा हमला गलत। बिल्कुल गलत। बोलिए सलमान रश्दी। भाई बोलेंगे सलमान रश्दी का नाम नहीं बोलेंगे, बोलिए ना। तुम ये जो सोचते हो ना, नारे लगाओ नहीं तो नारा नहीं बोल रहा मैं। सलमान रश्दी पर जानलेवा हमला गलत। बैठ के बोलिए ना, बस हो गया। मॉब लिंचिंग यही अभी सुबुही ने बोला टी राजा का बयान गलत, नुपुर शर्मा का बयान गलत, हम सब बोल रहे हैं गलत, पर जानलेवा हमला गलत बोल दिया ना। चलिए सुबह बोलेंगे। जो कानून को हाथ में लेगा चाहे किसी भी देश में होगा, मैंने कहा गलत। अब एक-एक करके। लेकिन मैं सिर्फ इतना नहीं, सुबह जवाब देगी, सिर्फ इतना बता दूं कि मैं किसी का अगर विरोध करता हूं, कल भी हमने आपसे कहा कि किसी के शो का विरोध करना है, हमको उसको रुकवाना है, तो मैं दो काम करूंगा, या तो प्रशासन के पास जाऊंगा या प्रोटेस्ट करूंगा। मैं किसी के देवी देवता का अपमान नहीं करूंगा, दोष उसके प्रतिकार में किसी देवी देवता। टी राजा ने सिर्फ यही किया, कहा कि मैं मुनव्वर फारूकी की यहां से शो का विरोध कर रहा हूं, तो आप मेरे आराध्य मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 150 करोड़ लोगों की यहां से आराध्य है, आपको जरा भी शर्म नहीं है कि ये ग्लोबल मामला है, ये फिनोमिना आप समझिए। भारत का मुसलमान हो या दुनिया का मुसलमान हो, सारी चीजों पे उसकी यहाँ से सारी चीजें, सिर्फ एक अल्फाज एक ऐसा है तौहीन रसूलुल्लाह, जिसपे आप समझिए कि सेंटिमेंट्स बहुत, इमोशंस बहुत हाई होते हैं। बिल्कुल, मैं क्यों नहीं समझते? मैं एग्री कर रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मैं पूछता जरूर। मुनव्वर फारूकी के उसके जो मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा, अश्विनी उपाध्याय मैं बोल रहा हूं, शो का समर्थन नहीं करते हम। शो के हमने नहीं हीरो बनाया। शो का विरोध में किसी के आराध्य का अपमान गलत, मैं भी बोलता हूं गलत है, लेकिन उस शो के विरोध में मुसलमान समाज भी तो नहीं सड़कों पर उतरा, किसने माता सीता को गाली दी? नहीं होता ना शो, सोचिए क्या शानदार तस्वीर बनती। पहली बात तो मनोहर फारूकी का शो होता है तो छोटा सा पब बार या ऑडिटोरियम टाइप के होते हैं, समझे, उतने बड़े यहाँ से होते हैं, सोशल मीडिया पे आप लोग देखते बोलेंगे। लेकिन उसको हीरो बनाने का काम कंगना रनावत पहले सुबुही खान कंगना रनावत का शो था, चलिए बस हो गया ना, आप उसको जिता के किसको बना रहे हैं? अरे शोएब भाई बिल्कुल आपकी बात पर ही आ रही हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी आइडियोलॉजी पे देखिए, वैसे प्लीज एक करके प्लीज। सिर्फ आप ही मुसलमान नहीं है, मैं भी एक मुसलमान हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान जो भी करता है वो गलत है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हर भारतवासी जो हिंदू संस्कृति को मानता है वो उसको गलत कहेगा। हिंदू हमेशा गलत को गलत कहता है। आपसे सवाल ये है कि आप गलत को गलत नहीं कहते, छुपाने लगते हैं। अमन एक सेकंड, बोलिए। अगर कोई मुट्ठी भर लोग हिंदुओं में कट्टर भी हैं तो उनको हिंदू समाज ही साफ करने की जिम्मेदारी लेता है।
लेकिन मुसलमान समाज में संस्था बना के, फंडिंग करके, बच्चों को मानसिक गुलाम बना के, मेंटल स्लेव्स की तरह जैशे मोहम्मद आप बना रहे हैं, आईसिस आप बना रहे हैं, लश्कर तोयबा आप बना रहे हैं, हिजबुल्लाह आप बना रहे हैं, अल शबाब आप बना रहे हैं। पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठन आपके मजहब के, मेरे मजहब के नाम पे बन रहा है, तो उसमें मदद कौन करेगा? अरे हिंदुस्तान की बात करो ना, कौन करेगा? हिंदुस्तान की बात करो, सुधार कौन करेगा? स्वामी दीपंकर, अमन, मैं इसमें माइक दे दीजिए। बहुत सहज सी बात कह रहा हूं। कभी कभी समाधान का मार्ग समस्या के समीप से होकर गुजरता है, कभी कभी। पर बहुत देर तक अभी शोएब भाई ने कही, शोएब भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, आराध्य तुम्हारा हो या हमारा, दोनों सम्माननीय हैं, और उनके विरोध में, उनके असम्मान की बात कल्पना में भी मत लाओ, नुकसान होगा तेरा भी और मेरा भी। मगर एक मिनट मगर महत्वपूर्ण एक बात आपसे कहना जा रहा हूं, आपकी बात हो तो मैं कहूं, मेरी बात हो तो आप कहो, तभी हाँ और मां का चर्चा होता था ना। मगर मैं मात्र रोता रहूं, मेरी अमन भाई आपसे गुजारिश है, एक बार अकबरुद्दीन ओवैसी का वीडियो अगर हो सके ना, वो चलवा के उसी का प्रचार करना है क्या? नहीं, मैं प्रचार बस जानते हैं, सब जानते हैं क्या वीडियो है, क्या बयान है, वो चला के और रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, सबको पता है। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप, मैं ये कह रहा हूं कि शोएब भाई को वो बताया और दिखाया जाए, क्योंकि शोएब भाई जानते हैं पर मानते नहीं। समझ रहे हो? जानना अलग चीज है, मानना अलग चीज है। और एक भाई साहब वहां से, कहां से, अजमेर से बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता और देवी देवताओं की सेल लगी, आदिल चिश्ती। आप सोचिए, कभी कभी देखिए ना, अनपढ़ का भी कोई दीनीमान तो नहीं है, अनपढ़ अनपढ़ है। 12 रुद्र 18 वसु 8 11 वसु तक नहीं समझ पा रहा। अरे 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार होता है, तू 33 करोड़ बता रहा है। अरे मेरी लुटिया में जल खत्म हो जाएगा दादा। जहालत की कोई तो लिमिट रखो। लेकिन एक मिनट उनका सवाल ले रहा हूं। सवाल ये भी है कि भारत में पाकिस्तान का झंडा कौन उठा रहा है? हाँ बोलिए प्लीज, अपना खड़े होकर जी। मैं तो पूरे देश से कहूंगा, न्यूज 18 भारत का सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, आपका शो बहुत देखते हैं। एक बार गूगल करिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, आपको 60 आतंकवादी संगठनों का नाम मिलेगा, और उसमें से कई सारे ऐसे संगठनों का नाम है जो मोहम्मद साहब के ऊपर है। माहौल कौन खराब कर रहा है? ये क्यों? आप बताइए मुन्ना। ये समाज का बहिष्कार क्यों हुआ? कपिल राजा जैसे लोग ना होते, अमन जी, क्या ऐसे लोगों को पहले रोक दिया होता? एक पॉलिसी बनानी होती कि इनटॉलरेंस होना चाहिए। मैं कहता हूं किसी भी धर्म का हो, जिसने वो शिवलिंग की यहाँ से अपमान किया, तो कोई उतरा सड़कों पर, कोई उतरा सड़कों पर, गिरफ्तारी हुई है। शोएब आप इस चीज को समझिए, गिरफ्तारी हुई है क्या उसकी, क्या एक मिनट, क्या लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ आपका समाज सड़कों पर नहीं खड़ा हुआ। तो शोएब क्या मुनव्वर फारूकी के खिलाफ हिंदू समाज सड़कों पर उतरा? क्या आदिल चिश्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरा? नहीं उतरा, ये गलती है क्या? कपिल मैदान आप बोलिए। अमन जी एक आपने बात, ये जो हिंदू का अंधराष्ट्रवाद है। चले कपिल, अमन जी आपने एक बात बोली कि जो चीज गलत है उसको हमारे को सड़क पे भी आके गलत बोलना चाहिए, समाज को खड़ा होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये एक सिचुएशन है जहां पे सारे जो कि सामाजिक लीडर्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो चीज गलत है, जो चीज गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, और साथ में देश को मिलाकर आगे बढ़ाने की एक नई पहल। देखिए भारत, आपकी परेशानी ये है कि आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आपको मुद्दे में राहुल गांधी दिख रहा है। मैं एक बात बोल रहा हूं, हम इतनी डिबेट में इतनी बारी ये हुआ कि उसने गलत बोला, ये समाज नहीं आया, ये इस समाज ने कुछ बोला, वो समाज सड़क पे नहीं आया। मैं तो ये बोल रहा हूं कि ये एक मौका है सारे समाज को एक साथ आके समाज को बनाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, गलत को गलत बोले, गलत को गलत बोले। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मीटिंग में हर आध्यात्मिक व्यक्ति ने इस बात को कहा था। तो धर्म कहीं अलग नहीं है, ठीक, मगर अलग अहंकार है सर, उसे देखिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कपिल भाई आपका, स्वामी दीपंकर आपका, अश्विनी जी आपका, और शोएब जब आपका, और खासकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने समय निकाला।